राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब देवते भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रतापूर्वक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यक कशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवता रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोधित हो गया। फिर अपने दूत धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सभी वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम जल्दी ही इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और पहुंचकर जलंधर के कहे अनुसार बताया, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सभी रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया और मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत बहुत जल्दी ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई। इतना सुनते ही वह देवता दैत्य मारे क्रोध के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करने लगा। फिर तो सब दिशाओं और पातालों से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। जल्दी ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना भेज दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रापुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतों को जिंदा करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिंदा करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जिंदा हो जाते हैं? ऐसी वो कौन सी विद्या है? वो तो सब आपके पास ही है, फिर भी वह क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिंदा होने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें मैदान दिखाई दिया। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास गए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग अब जलंधर को नहीं मार सकते या नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।